एक कहावत है, हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ समझ लीजिए यही हुआ है। इसके बाद केजरीवाल ही नहीं, सबके जहन में बस एक ही सवाल कि आखिर केजरीवाल का होगा क्या। क्या केजरीवाल को बीते 48 से 72 घंटे के बीच जमानत मिलेगी या फिर उन्हें लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़ेगा। और ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी अरविंद केजरीवाल को 2 से 3 दिनों तक फिलहाल जेल में ही रहना होगा और उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। नमस्कार, मैं अभय राय। दरअसल 20 जून की रात को केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लेकर केजरीवाल के घर तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। और क्यों नहीं, आखिर इस बार केजरीवाल को अंतरिम नहीं, नियमित यानी रेगुलर बेल मिली थी, क्योंकि इसी साल 21 मार्च को रात को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बीच में 20 दिनों के लिए चुनाव प्रचार की खातिर अंतरिम जमानत दी थी। यानी देखा जाए तो करीब 70 दिनों तक तिहाड़ में गुजारने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आने ही वाले थे कि ईडी ने ऐन वक्त पर खेला कर दिया। क्योंकि एक तरफ केजरीवाल सुबह जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी ओर ईडी केजरीवाल को कैसे जेल से बाहर नहीं आने दिया जाए उसके लिए रात से ही अपने मिशन में लग गई थी। और सुबह होते ही केजरीवाल की रात फिर से काली करने के लिए पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पर। और फिर वहां हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश सुनवाई की याचिका स्वीकार भी कर ली। फिर क्या, केजरीवाल और ईडी के वकील के बीच जबरदस्त बहस हुई और ईडी ने फौरी तौर पर ही सही, लेकिन केजरीवाल को चारों खाने चित तो कर ही दिया। ईडी के वकील का कहना था कि जांच महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और सीएम केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। वहीं केजरीवाल की जमानत पर रोक लगने के बाद केजरीवाल की पार्टी के नेता, जिसमें खुद सुनीता केजरीवाल, वो भी काफी गुस्से में नजर आईं। जरा सुनिए उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती। आपको बता दें कि केजरीवाल के लिए मुश्किल ये है कि ईडी का ये कहना है कि उसने 45 करोड़ रुपए का पता लगा लिया है और इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में कैसे किया गया है इस बारे में भी वो दावा कर रही है। यही नहीं, केजरीवाल के लिए मुश्किल ये भी है कि अगर केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिल भी जाती है तो वो जेल से बाहर आते हैं और फिर कहीं सीबीआई का शिकंजा ना उन पर कस जाए, क्योंकि इस मामले में केजरीवाल सीबीआई के रडार पर भी हैं। गौरतलब है कि कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया था। यानी देखा जाए तो आने वाले 48 से 72 घंटे केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल भरे हैं और इसी में तय होगा कि केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर केजरीवाल की आफत बरकरार रहती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।